हाय, वेलकम टू द हाईली डिमांडेड जीएस वीडियो। देखिए, जीएस मेरी भी स्टार्टिंग से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बट समहाउ आई मैनेज टू गेट डिसेंट मार्क्स। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी जीएस की, और मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ तरीका दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है जीएस के लिए। बट हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जीएस कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आपके काम आएगी। देखिए, एसएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जीएस के लिए लिखा रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वेग डिस्क्रिप्शन है अपने आप में, इससे आपको कुछ खास पता नहीं चलता कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं और कौन से कम। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एनालाइज करके बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स कितने पूछे जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं बुक्स की। देखिए, जितने भी लोग बुक्स छाप रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर एनालाइज करके बुक छाप रहे हैं, तो सारी बुक्स मोर और लेस सेम ही है। सारी बुक्स अच्छी हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी मेरे पास जो यहाँ पर है, मैंने जो पढ़ी थी वो मैं बता देता हूँ। एक थी एक किरण की सामान्य ज्ञान, सबसे पहले मैंने इसी को पढ़ा था स्टार्टिंग में, अच्छी बुक है। उसके अलावा अरिहंत की है मनोहर पांडे, जनरल नॉलेज, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ल्यूसेंट एक अच्छी बुक है, ल्यूसेंट को आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनाकल की बुक पढ़ सकते हैं और ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं, उसमें ये भी लिखा रहता है कौन सा सवाल कितनी बार आया है, तो ईजी रहता है। नोट्स बनाना या ना बनाना पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नोट्स बना के आपको ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा अच्छे से आता है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नोट्स से थोड़ा लिखने में टाइम बर्बाद होता है, तो आप डायरेक्ट बुक से याद कर सकते हैं। मैं नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन बहुत लोग बनाते हैं और उससे उनको फ़ायदा भी होता है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं नोट्स से रिलेटेड। देखिए, एसएससी के पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और कभी भी एक ऐसा सेट पैटर्न नहीं होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि कभी आर्ट एंड कल्चर से ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी हिस्ट्री से ज़्यादा आ जाएंगे, कभी पॉलिटी से ज़्यादा आ जाएंगे, कभी पूरा पेपर करंट अफेयर से भरा हो। तो ऐसे आप नहीं बता सकते कौन सा पेपर, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट होती हैं और हर शिफ्ट में सेम तरीके से पैटर्न नहीं रखा जा सकता। तो इसीलिए आपको सब कुछ पढ़ना रहता है। अब सब कुछ में भी कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, उसको टॉपिक वाइज देखते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 सेगमेंट्स हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, जिसमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी से कनेक्टेड, हमारे अभी प्रेजेंट टाइम से कनेक्टेड वही मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आते हैं। एंशिएंट और मिडीवल से रिलेटिवली कम आते हैं। एंशिएंट में भी कुछ टॉपिक्स ही हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी है और महाजनपद है और बुद्धिज़्म है। मिडीवल में ऐसा कोई सेट नहीं है कौन सा टॉपिक आएगा, बट फिर भी गुलाम वंश को, खिलजी को और मुगल वंश को, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बाकी आने को कहीं से भी आ सकता है। मॉडर्न में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गांधीयन एरा से, ब्रिटिश पॉलिसीज से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और जो बाद का हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, यानी कि 1920 से लेकर 1947 तक, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं पहले, तो आपके लिए ओवरऑल पढ़ना आसान रहता है। जैसे कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट मानते हैं। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जहाँ से पहली बार अंग्रेज पावर में आए। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर 1857 में पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस के जितने भी क्वेश्चन है वो उस टाइम के बाद से ही होंगे ऑब्वियसली। 1915 में गांधी जी लौटे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं तो एक बेसिक आउटलाइन दिमाग में बनी रहती है कि किस टाइम में क्या हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है कि गांधी जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि ये इवेंट कब हुआ। अब आपको पता है कि गांधी जी 1915 में लौटे, यानी ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन अगर 1915 के पहले का दिया तो वो अपने आप आंसर नहीं होगा। और बाई चांस मान लीजिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 1915 के पहले के हैं और एक बात का है, तो आप टिक कर लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि गांधी जी 1915 में लौटे थे। कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस याद कर लीजिए, जैसे कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, फिर 1916 में वापस जुड़ गए। उस टाइम कौन उसका अध्यक्ष था, कौन से इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे और वायस रहे थे, उनके टाइम में क्या क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप पहले याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी में वही लिमिटेड चीज़ें हैं, पर उन लिमिटेड चीज़ों में से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, फिर उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अनुसूचियाँ आपको सारी याद होनी चाहिए। 12 की 12 अनुसूचियाँ, 1 से लेकर 12 तक, किस में क्या है। सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट है या 101 है, जीएसटी वाला अमेंडमेंट है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि कैग है, सीजीए है, ये सब कौन से आर्टिकल में आ रहे हैं, तो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। बाकी पॉलिटी में क्वेश्चंस खूब रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे और उनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है। ज्योग्राफी की बात करते हैं।
देखिए इंडियन ज्योग्राफी ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी रिवर सिस्टम्स हैं, जैसे कि सिंधु नदी का सिस्टम है या गंगा रिवर सिस्टम है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। साउथ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, कौन सी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, ये चीज़ें। और जो भी माउंटेन्स हैं इंपॉर्टेंट, और उनमें जो पास हैं, दर्रे हैं, जो जिला दर्रा या जो भी और दर्रे हैं। और इंडिया के डिफरेंट ज्योग्राफिक डिवीजन पूछ लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल काठियावाड़ कौन सा एरिया है, या कोरोमंडल एरिया कौन सा, किसे बोलते हैं। उसके अलावा नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं उनको पढ़ लेना चाहिए। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूशंस से, जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या सेबी का इस टाइम अध्यक्ष कौन है, या आरआरबी एक्ट किस सन में आया था। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक से पिछले कुछ टाइम में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक फिजिक्स, वही नॉर्मल ग्रेविटी के क्वेश्चन, न्यूटन के लॉज, ये सब। बेसिक केमिस्ट्री पूछते हैं। हाँ, बायोलॉजी में थोड़े से कठिन क्वेश्चन होते हैं, या ये भी हो सकता है कि मुझे कठिन लगते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बायोलॉजी अच्छे। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं पिछले टाइम में। डिफरेंट डांसेस हैं, खासकर जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सब आर्ट क्लासिकल डांसेस हैं। उनसे रिलेटेड जो डांसर्स हैं वो कौन से स्टेट में कौन सा परफॉर्म करा जाता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, कौन से स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत पूछा जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का और उनसे रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ की, कौन व्यक्ति कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ये भी काफ़ी पूछने लगे हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स आपको डेली करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं और टाइम पे रिवाइज कर रहे हैं और पूरे महीने में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं आपको क्वेश्चन याद हैं, तो आप आराम से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। करंट में सबसे ज़्यादा जो पिछले दिनों में पूछा गया है वो है अपॉइंटमेंट्स को पूछे गए हैं। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स को पूछा गया है। डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं वो पूछे गए हैं। कोई समिट होती है, ब्रिक्स की समिट है या G20 की है या क्वाड देशों की है, तो ये समिट कहाँ पे हुई, किस देश में हुई। कोई इंपॉर्टेंट गेम्स अगर हुए हैं, कॉमनवेल्थ है या ओलंपिक है, कुछ भी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की डिफरेंट इंडेक्स में रैंकिंग क्या रही, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है या डेवलपमेंट इंडेक्स है, जितने भी हैं। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब में कई सारे अच्छे टीचर हैं, कुमार गौरव सर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये था पूरा मेरी ओर से जीएस का एनालिसिस। बड़ा कोर्स होता है, कठिन रहता है, मुश्किल रहता है, और कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जो इतना सारा पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। बट हाँ, ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप पहले पढ़ लेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो आपके चांस अच्छे रहते हैं एग्जाम में अच्छा करने के। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और जो भी आपके सवाल हैं वो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।